हेलो नमस्कार। आज है 10 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। नवा ही भाई साहब, नवा है ना। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कि हाल ही में किसे बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। देखो इस पोस्ट पर सबसे पहले कौन हुआ करते थे, इनसे पहले जैसा हुआ करते थे। और जो मोटा भाई के छोरे हैं जैसा, ये कहाँ पहुंच गए हैं, तो बोले सर इनको अपन ने भेज दिया आईसीसी में। अब ये पोस्ट खाली हो गई थी। अब इस पोस्ट पर बैठने वाला शख्स जो है ये रहे, इनका नाम है देवजीत शैकिया। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात निकली है बीसीसीआई की, तो हम सबको पता है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का, तो वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और तीसरी बात क्या याद रखोगे कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई, और चेयरमैन जो है वो कौन है, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी वर्तमान में चेयरमैन है। चलिए कमेंट करके बताइए, रोजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के हेड है वर्तमान में। तो गौतम गंभीर वर्तमान में कहाँ बैठे हुए हैं, किस पोस्ट पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। तो देखो ये बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है एक तो प्राइम मिनिस्टर। पहला सवाल तो ये बन सकता है कि इसका आज मतलब 9 दिसंबर के दिन इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया है। अब ये जो बीमा सखी योजना है ना, ये एलआईसी ने शुरू की है ना। इसमें क्या है, एलआईसी के जो एजेंट होते हैं, ठीक है, और महिला एजेंट को बीमा सखी के रूप में क्या किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, और वो जाके लोगों को बीमा करेंगी। तो याद रखिएगा। अब आपसे मैं दो सवाल पूछूंगा, है ना। वर्तमान में आपको बताना है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। पहला सवाल तो एलआईसी की स्थापना कब हुई थी, और वर्तमान में एलआईसी के हेड कौन है, वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। हाल ही में किसके द्वारा क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात तो क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार किसके द्वारा प्रायोजित होता है, तो रेमंड्स जो है ना, रेमंड्स जिसके कपड़े हम पहनते हैं, तो उसी के द्वारा ये पुरस्कार प्रायोजित किया जाता है, रेमंड्स के द्वारा। और कंवलजीत सिंह ढिल्लों, जी हाँ, बहुत बार इसका नाम सुना, इनका नाम सुना होगा आपने, बहुत बार रील्स में देखा होगा, टीवी डिबेट में इनको देखा होगा। इनकी एक बुक आई थी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, ठीक है, जिसमें इन्होंने पूरी की पूरी कहानी बताई थी, जो पूरा इनके साथ क्या क्या सीन होता था जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से, है ना। बहुत अच्छी कर्री वाली स्टोरी भैया इनकी। तो याद रखिएगा, ये हैं कंवलजीत सिंह ढिल्लों, जिनकी किताब थी, और इसको मिला है क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार, जो कि प्रायोजित होता है रेमंड्स के द्वारा। चलिए आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किसे बुर्किना फासो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सवाल क्या है यहाँ पर, बुर्किना फासो अफ्रीका का एक देश है, याद कीजिएगा इसको। ठीक है। और बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन इतना नाम रखते नहीं है, क्योंकि इनको इमैनुअल ओएड्रागो नाम से ही जाना जाता है। और ये रहा इनका खूबसूरत सा फोटो। ठीक है। तो ये बुर्किना फासो के क्या बने हुए हैं, ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा छठवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है, और इसका सही जवाब है नर्मदापुरम। ठीक है। ये छठे नंबर की रीजनल इंडस्ट्री एक प्रकार का सेमिनार हुआ था, कॉन्क्लेव हुई थी। याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मोहन यादव है। ठीक है। और राज्यपाल कौन है मुख्य मध्य प्रदेश के, तो राज्यपाल का नाम है मंगूभाई छगन भाई हाँ पटेल। ठीक है। और दो तीन सवाल पूछ लूँ आपसे मैं, नर्मदापुरम, ठीक है, जबलपुर से बात कर लेते हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है, याद कीजिएगा। संस्कार राजधानी जो मध्य प्रदेश की है वो क्या है, जबलपुर। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक राजधानी है, और इंदौर जो है वो व्यावसायिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो बताइए मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके जवाब देना है आपको। चलिए आज का छठा सवाल देखते हैं, हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये पहले भी इस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन बीच में चुनाव हार गए थे, इस बार फिर चुनाव जीत गए हैं, और इसका सही जवाब जो है वो है घाना। तो ये याद रखिएगा, ये है इनका फोटो। और अब बात कर लेते थोड़ी सी अपन घाना की। तो जो घाना है ना, कहाँ मिलेगा आपको, देखो अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका में 54 कंट्रीज होती हैं, टोटल 54 कंट्रीज है। ठीक है। इंक्लूडिंग
किसके इंक्लूडिंग करेंगे, आइलैंड, जो आइलैंड के ऊपर जो देश है ना उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो घाना कहाँ है, घाना जो रहा ये यहाँ पर, ठीक है, टोगो और आइवरी कोस्ट, और ऊपर क्या है, बुर्किना फासो। देखो अभी बुर्किना फासो में अपन लोगों ने किसको देखा था, प्रधानमंत्री नया बना हुआ है एमिन्यूअल, और यहाँ पर घाना में कौन बने हुए हैं, जॉन महामा। तो दोनों पास पास में, ऊपर की ओर बुर्किना फासो देख पा रहे होंगे आप, और नीचे जो देख पा रहे हो घाना। घाना दो देशों के बीच में स्थित है, या मैं यूं कहूँ कि 3 देशों से घिरा हुआ है। ऊपर बुर्किना फासो से घिरा हुआ है, आइवरी कोस्ट से घिरा हुआ है, और उधर टोगो से घिरा हुआ है, बीच में है ये घाना। ठीक है, एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या कहानी है पूरे अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में किसके द्वारा लगातार दूसरा अंडर 19 विश्व कप जीता गया है भैया, और ये विश्व कप जीता है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश और इसका उप विजेता कौन बना हुआ है, भारत जो है उप विजेता है। भारत को हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप, सॉरी एशिया कप जीत चुका है। अंडर 19 एशिया कप है ये, है ना, ये जीत चुका है। क्या नाम है इसका, बांग्लादेश। चलिए आज का 8वां सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। भारत में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है। देखो अभी क्या हुआ कि जो हमारा परिवार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसने एक डेटा जारी किया है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि 2013-14 के दरमियान भारत में जो लिंगानुपात था वो 918 था। हालांकि अगर मैं आपको पास्ट में लेके जाऊं कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात कितना था, 943। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा की। अब उन्होंने फिर एक डेटा जारी किया है कि पिछले 10 साल में 2013 से लेकर 2014 के बीच में जो 918 लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था, खुशखबरी यह है कि वो लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है भारत में। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन। 930 लिंगानुपात है वर्तमान में भारत का, अकॉर्डिंग टू, है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल। हाल ही में किस देश में तख्ता पलट हुआ है। तो भैया एक देश है सीरिया, और इस सीरिया में असद भाई साहब जो थे, ये रहे असद, ये 50 सालों से राज कर रहे थे। इनके वंश का ही, इनके खानदान के लोग ही बिल्कुल कब्जा करके बैठे हुए थे सीरिया में। सीरिया में बहुत कुछ हुआ है ना। सीरिया सीरिया जो है एशिया जो है उसका एक देश है, बट सीरिया हमेशा क्या रहता है, इधर देखो आप, सीरिया हमेशा जो है वो अनस्टेबल ही रहता है, हमेशा इसमें कुछ न कुछ होता रहता है। ठीक है, मैप क्लियर नहीं है आई नो, बट अगर मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट लोकेशन बताने की कोशिश करूं तो देखिएगा ऊपर तुर्की होता है, तुर्की जो कि किससे जुड़ा रहता है, इधर यूरोप से जुड़ा रहता है। ठीक है, तुर्की सीरिया होता है, तुर्की के नीचे सीरिया होता है, और सीरिया के साइड में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेबनान मिलेगा। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इजराइल मिलेगा। ठीक है, इजराइल, लेबनान, ये वगैरह देश होते हैं। तो इधर इराक होता है, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए भारत में। तो इस सीरिया में असद परिवार का राज था। अब इस असद परिवार का वहाँ पर हो गया तख्ता पलट, तो अभी यहाँ से भग लिए हैं भाई साहब, है ना। जब भी देखो राष्ट्र प्रमुख होते हैं ये तुरंत निकल लेते हैं, ये भग लेते हैं, अपनी जान बचा के भग जाते हैं। तो कहाँ गए हैं ये गए हैं अपने पुतिन भाई के पास। पुतिन ने बोला कि आ जाओ, मैं आपको शरण दूंगा, है ना। तो पुतिन मतलब बोले तो भगकर कहाँ चले गए हैं, रूस चले गए हैं। चलेगा, अभी एक बात और याद रखिएगा, एशिया का एक और देश था जिसमें तख्ता पलट हुआ था, और वो देश कौन सा था, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, शेख हसीना। ठीक है, अब जब वहाँ पर भी तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना को फिर कहाँ आना पड़ा, वो वहाँ से आकर अपने इंडिया में आ गई थी, और अभी तक इंडिया में ही है। आज का जो 10वां सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी था। तो भैया क्या है हुआ है, संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस पोस्ट पर पहले कौन बैठे हुए थे, शक्तिकांत दास बैठे हुए थे, 25वें गवर्नर हुआ करते थे। अब हमें मिल गए हैं 26वें गवर्नर के रूप में। ठीक है, पहले, इससे पहले जो संजय मल्होत्रा थे वो आरईसी, है ना, उसके हेड हुआ करते थे, बट अब वो आ गए हैं आरबीआई में। आरबीआई की स्थापना एक एक्ट के द्वारा की गई थी, और इसके लिए लाया गया था आरबीआई एक्ट। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है आरबीआई का वो है मुंबई में। ठीक है, और कुछ सवाल और देखिएगा। देखो आरबीआई जो होता है उसे बैंकों का बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक। जितने भी बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होते हैं, ये बात आपको याद रखना है।
चलिए, आप आरबीआई क्या करता है, सारे नोट जितने भी नोट होते हैं ना, वो सारे आरबीआई क्या करता है, प्रिंट करता है। बट एक याद रखिएगा, 1 रुपये के सिक्के को छोड़कर, क्योंकि 1 रुपये का जो होता है वो सिक्का, वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, या यूं कहूँ मैं किसके द्वारा जारी किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है वर्तमान में। ठीक है, तो ये रहा उनका खूबसूरत सा फोटो जिसके ऊपर है बहुत सारे मार्कर के निशान, बट लेट इट गो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज हो गए 10 सवाल कंप्लीट, और क्या। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।